पति ही आए सब कोई। कौन कौन जाता है? ये सब माया को छोड़ करके तो जाते हैं, सही जितने बताओ। तीर्थ हैं धरती पर सब वहीं पर पहुंच रहे हैं। नहीं, माया को लेकर के जाते हैं कि माया को छोड़ करके जाते हैं? नहीं, नहीं, देखिए संत महात्मा लोग वहां पर, हम जो है मनुष्य लोगों की चर्चा नहीं करते हैं, जीव कोटि के प्राणियों की। जो साधु महात्मा लोग वहां पर जो उपस्थित दिव्य हैं, पुरुष हैं, दिव्य आत्माएं हैं, महापुरुष लोग हैं, तो वो माया को लेकर के वहां पड़े हुए हैं कि माया को छोड़े पड़े हुए हैं? अरे महाराज माया का वो ऐसा परित्याग करे स्थान पड़े हुए है हैं। कि जो माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। कौन कौन आता है वहां पर? कौन कौन जाता है? गए हो आप या को बार? जाने की आवश्यकता है, शुभ समय चल रहा है। राम कथा मंदाकिनी। नहीं, गया कौन कौन है? इधर पहले देख समझिए। लो। पहले तुम प्रयाग को कह रहे हो वहां पहुंचो, और मैं यहीं पर प्रयाग बना रहा हूँ। अरे बाबा, यहीं वहां पर भी त्रिवेणी वही है। यहाँ पर ही गंगा वहां पर यमुना सरस्वती है। वहां पर भी वही है। मैंने और तभी जब कहा तक था ये कि वहां मानो- जाता कौन कौन है? देव धनुज, उसी के फिर नीचे वाली चौपाई है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते यहाँ सब कोई। उसके नीचे फिर चौपाई है, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अगर वहां ना जाए, केवल ये भक्त अगर साधना करें तो अपने शरीर में त्रिवेणी बनावे। वहां पर भी वही ईड़ा, है। पिंगला और सुषुम्ना जो तीन नारियां हैं, यही गंगा यमुना और सरस्वती। वहां पर और परमात्मा, इन्हीं को जब एक बिंदु में जब ये मिलती हैं, तभी तो उसको संगम कहा गया, तभी तो तीर्थराज प्रयाग बना। और उसी प्रकार से मणिपूरक माने ये अनाहत, ये जहां नाभि प्रदेश है, यहीं से तीनों नारियां चलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना मध्य में है, ईड़ा बाएं में है। अब थोड़ा समझिए पिंग- पहले, फिर थोड़ा बाबा, थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा हमारा तुम्हें थोड़ा- बता रहे नहीं, पहले आप बात समझिए। जैसे लोग गए, किस लिए जाते हैं? भक्ति भाव से जाते हैं। पूछते किसको हो जाकर के? फिर वहां पर लोग स्नान करने के बाद में किसको पूछते हैं? भोले बाबा को। भोले बाबा। और किसको पूछते हैं? सही सही बताओ, किसको पूछते हैं वहां पर? भोले बाबा को। क्या सिद्धांत है कि भोले बाबा को लोग माघ मकर गति में स्नान करने के बाद में भोले बाबा को पूछते हैं? अब देखो, कहाँ दिखाओ आप। राम की पूजा करते हैं, राम का भजन करते हैं, भोले और बाबा। राम जी भोले बाबा का करते हैं। नहीं, तो जो भोले बाबा- तात्विक भाव अब है, फिर आपने घुमा दिया, घुमाने वाली बात कही दिया। देखो, हमने कहा कि जो देव धनुज किन्नर नरसेड़ी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, वहां पर भी लोग स्नान करके जो पूजा, इनका घुमाने वाला काम बहुत है। तो ये जब वो अपने पूजन पक्ष में बात करते लाते हैं, तो वो राम का गुणगान गाते हैं। नहीं। किसको और- पूछते हैं? पूछते किसको है वहां पर? पूजते किसको है स्नान करने के बाद में? तीर्थराज प्रयाग की नहीं, पूजा होती देखो वहां पर फिर पूछते किसको है? फिर देखिए यहाँ पर फिर तीसरी क्रम में तीनों चौपाइयां एक साथ में लिखी है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जा। नहीं, हमको तो देखने की आवश्यकता नहीं है। देखो, राघव कहो तहां तक तो ठीक है। नहीं, माधव भी हम कह रहे हैं, राधव माधव सब। जासु चरित लख काहू न पाया, काहू न पावा किसके संसार। किसके चरित्र को? किसके चरित को? माधव माधव के? के चरित। हाँ। माधव को देखा है किसने? तुमने? कहते माधव को तुमने देखा है? माधव, देखो मैंने माधव का रूप हो, देखो मैंने माधव का रूप, गुरु का रूप, स्वामी का रूप, माता का रूप, सबका रूप केवल उन्हीं के अंदर देखा है। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, हाँ। दीन बंधु और अंतर्यामी। मन क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। ये कौन है? मेरे स्वामी। कौन है? मेरे स्वामी। तुमने अपने स्वामी को देखा? अरे तुम्हारा दिमाग का हुई गया है? बारही ते निज हित पत खराब हुई जानी, गया क्या तुम्हारा और दिमाग? लक्ष्मण राम चरण रति मानी। ये केवल अपने भाई से प्रेम करता है। कह रहा हमने माधव को देखा। मैं सब कुछ उन्हीं माने को मानता आप हूं। अपने भाई की सेवा करें
और आप समाज में कह दे मैंने अपने माधव को देखा है, माधव की सेवा कर रहे हैं। ये घुमार दिया, फिर इन्होंने देखो बात अब केवल घुमाते ही रहोगे कि कुछ विशेषता भी बताओगे किसी की? इसलिए बोले अगर- मनमानी ओ सुबह! मनमानी सुन तुझको दिखानी है, जाओ काम करो अपना सीता की जाकर के। कहानी है, तेरे अभिमान का करूंगा मान मर्दान। बस और ऐसे चल काम से चलाओ अपना। हटाए लखन, लखन क्या करोगे? लखन को क्या करोगे? लखन को तुझे शुद्ध मौत पानी है। कुछ न कर पाइयो, बेकार में हो बिल्कुल, बिना मतलब देखता नहीं विपवेद बाबा, तो छल में बचा चखा देता, अरमान मिटा। नंदन पर जय हो तू खंदन माही जमदग्नि के लाल के बाद। बड़े बंका है जाते समझाऊं तो चले जाओ चुपचाप, नहीं तो युद्ध करो हुई के निरशक। देखता नहीं विपवेद बाबा, तो क्षण में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता मन के पछे की जात भुला देता, छीनता धनुष बाण परछा या करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर परत चलाना मुनिवर तुमको भुला देता। चूर कर जगता चपेटती चला ढाल लेता चपेट चंगोरे फेरे में दिक्कत है। आई फल फलक जात कोल कंताप जात दिकल बखेरे में चटक चटाक चल टूटती चमन पीठ है, मनता दिखाई दे तर के उजेरे में, ठग वंश मारतन बबुआ तुम्हारे जैसे छौना छिपते हैं अंधेरे में। आए हो भगुनाथ समझ जाओ कहने से, वरना ये दांत खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से आई तीखी में सभा में आई, जाओ नबिला तो क्षण में मिटाऊंगा, ऐसा राशन बार धारी कोप कर बाबा, ये शत्रुओं की शोरित की गंगा बहाऊंगा, ऐती न करो तो शपथ तुम्हारी है, अस्त्र छोड़ लखन लाल ही कहाऊंगा। तोरे गुरदंड क्या तोरे को गुरदंड को तोड़ा ताकि तोरो भुदंड दो कठिन कुठार ताशो कंठ कातर हो जनते हैं जेहने तो तोरे है कैसे मिथिला मध्य तेरे ताई तार तार तुरी हो, और ये ती न करूं तो शपथ गुरु शंकर की, ये दिव्य परस त्याग रेणुका राम न। अरे जाने कितने आए घोर घमंडी काले, जाने कितने आए घोर घमंडी काले, हैं? अब मिट्टी में उन्हें मिला दिया जो पड़े लखन के पाले। मिलाओ तुम हमें मिट्टी में। तुमका हाँ। तुमका गिरवार है ना, इस साइड गिरा जाओ थोड़ा सा, तुमका मरिए काम मैंने डरवा नहीं कैसे रहे, विश्वास कर लियो तुम कि हमें तुमको मारो? आंख दिखा रहे। नहीं आंख, ये आंख नेत्र देख करके महापुरुष डरने वाले, एक बालक के नेत्रों को देख करके हाँ? ये देखो पैतरा बदला। ये देखो हाँ, ले थप्पड़ लियो बाबा, बढ़िया। क्या नाम है आपका? क्या बात तिवारी कश्यप गोत्र हैं? ये जितने भक्त हैं नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, और कोई एक होई धर्म व्रतधारी, ये 1000 में एक, और कितने भक्त हैं तो जान लो इतनी संख्या यहाँ बैठी, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है वही यहाँ पर बैठा है। ये भी महाराज एक प्रकार की साधना है, हैं? अरे मानो तो जाला न जाला ही नहीं, देखो लड़का को कितनी अवस्था, घर छोड़े माता पिता छोड़े केवल राम की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिया, और क्या फिर भी ऐसे बालक का कल्याण नहीं होगा? खोलो खोलो भाई, उठ के बैठो सब लोग। ये पर में को गुणी पुत्रो नच तारा गणेश नपी। सब लोग पड़े हुए वहाँ बताओ, परशुराम बाबा देखो ठंडी में फरसा लिए बिल्कुल भांज रहे हैं यहाँ, आप लोग पड़े हो। चलो उठ के बैठो, थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ बैठ जाओ, जड़ता जाड़ विषम लागा को भगाओ, ये जड़ता का जाड़ समाप्त हो जाएगा। अब इन्हें तो मजा दे दी ना, देखो हाँ काफी प्रसंग इन्होंने जोड़ दिया। तो तुम परे परे देख ही रहे हो कि सुन रहे हैं? हाँ व्यास जी देखो कुछ कहने जा रहे हैं, खोलो बेटे। हो जाए हो जाए हो जाए, ये दशरथ का छोरा लड़ने में समरसशीला है, ये बंधन से बांध नहीं सकता, ये राम कृपा बंधन ढीला है, और को ये परत दिखाना, हम तो राम रंगीले हैं। राम रंगीले हैं, अब बताओ तुम राम रंगीले हो? बाबा रूप निहारी, मारा ललकार कर, किसको मारा? छुप के नहीं,
किसको मारा? मारा ललकार कर शास्त्रा बाबू अर्जुन को, मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का, बरधा उठी थी रोय। कैसे? पाप ब्रज देखकर चंद्र तो नाश की नहीं नेक न लगाई देर, और देखना है आज बैल शहर फलधारी। जानकी जनाई जान जाओगे, जागेश्वर जानकी जीने में जान के लगाऊंगा। जली चाल जानकी तो जानकी खैर रहे, जानकी दे जान तुम्हारी जान की बुलाऊंगा। बोलो बहन। परसा को पकड़ के। अरे पहले रुको। हेलो हेलो, आप सभी लोग सुन रहे हैं सुंदर वीर रस की प्रस्तुति भार्गव परशुराम जी लक्ष्मण जी के द्वारा मंच संचालन में विद्यमान हमारे आदरणीय श्री अनिल तिवारी जी नैवक रामलीला समित बहिंगा आपकी ओर से 51 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में एवं 51 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अनिल जी, तुम इतनी देर से लड़का की परीक्षा लेते रहे, अच्छा, और देखने में यही बालक देखते रहे कि देखन लड़का की पिड़ुरी कांप ही रही कि नहीं। हो हाँ, और जब इन्होंने हर प्रकार से तुम्हें तौला है तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। हो। ईश्वर करे तुम्हें इसी प्रकार से बल बुद्धि और वैभव की प्राप्ति हो, तुम्हारा यश गगनोन्मुखी तक प्रसारित हो, अपने जीवन को अपने ही महापुरुषों की तरह समाज के लिए और धर्म के लिए समर्पित करो। क्योंकि हम लोग भी अयोध्या के रहने वाले हैं, और अयोध्या के संबंध में तो बताया भोले बाबा स्वयं अयोध्या की प्रशंसा करते हैं। भोले बाबा आपके गुरु बाबा। अरे जितने स्वयं- तीर्थ हैं सब सरयू में स्नान करने आते हैं। एक बार लक्ष्मण ने कहा, भैया राम लाओ हम सादर सादर शिवही नाई पद माथा, ये सादर शिवही नाई पद माथा, तो बर नहु बिसदो राम गुण गाथा। बर नहु बिसद राम गुण गाथा, क्योंकि नवमी भौमो वार मधुमासा, और अवध पुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म सुति गावही, तो तीरथ सकलो तहाँ चली आवही। अब देखो, अब कह रहे हैं भोले बाबा गा रहे हैं, अब देखो राम जी ने कितना बढ़िया गाना गाया। क्या गाया? बिनु छल विश्व, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहू। तो भोले बाबा ने क्या किया कि राम भगत करी लक्षण एहू, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपन्यू नहीं भावा। जय सच्चिदा। देखो भोले बाबा, कम से कम अपने कुछ गुरु से तो सीख ले, गुरु बाबा से क्या हाँ। करते हैं। जय सच्चिदा नंद जग पावनो, अस कहीं चले वो मनोज नसावल। मोरे हृदय। अच्छा, क्या हृदय? हृदय में राम क्या? जैसा आदर्श कहाँ है संसार में। क्या है हृदय में? मोरे हृदय परम कल्पना, यहाँ करहूँ मैं शंभु स्थापना। देखिए भोले बाबा गंगा जल आन चढ़ाई दे, साधु मुक्ति नर पाई। करी प्रणाम
क्या बात है। राम ही त्रिपुरारी हाँ, तो हरसो सुधा समो वो गिरा उचारी, हरसी सुधा समो गिरा उचारी। एक बार भोले बाबा से पूछा गया, भगवान शंकर के भक्तों ने भोले बाबा से पूछा कि हे भोले बाबा, आपकी सेवा का फल हमें कब मिलेगा। जानते हो भगवान शंकर की सेवा का फल कब मिलता है। भगवान शंकर जी की सेवा का फल तब मिलता है जब राम जी के चरणों में विरल नहीं अविरल भक्ति होगी। और जिसके चरणों में राम जी की भक्ति नहीं है, अब वो शिव जी की सेवा करता है और शिव जी की सेवा करके फल चाहता है, तो चाहे जितनी शंकर जी की सेवा कर लो फिर फल मिलने वाला नहीं है। फिर उत्तरकांड का एक ये सिद्धांत कहता है, रामेश्वर शिव सेवा कर फल सुत सोई तो अविरल भगति राम पद होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय रामेश्वर। ओ तिवारी जी, ये राम कह रहे हैं। जय रामेश्वर, रामस्य ईश्वरा यश सा रामेश्वरा। जय रामेश्वर दर्शन करी ते तन तजी मम लोक सिधरी है। अच्छा, एक बार देखो भोले बाबा क्या करते हैं। भोले बाबा तो केवल चाहे अपने समाधि से उठेंगे तब भी, चाहे जो कुछ करें, भोले बाबा केवल राम का ही सुमिरन करते हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे तो जाना सती जगत पति जागे। एक बार त्रेता जुग माही तो शंभु गए को भजो ऋषि पाही। वहां पर हुआ क्या, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। वर्ज। अब बताओ नहीं रुको, अब बताओ। हाँ तो राम कथा कही ना। वर्ज हो गया काम कि नहीं हुआ। नहीं तो कौन राम। नहीं, वर्ज हो गया। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। वर्जमाने हो गया कि नहीं हो गया। हो गया, वर्ज हो गया भाई। समुदाय। वर्जमाने समुदाय। हाँ। अच्छा, वर्जमाने होता निरंतर, अब वर्जमाने समुदाय भी होता है। राम जी की कथा निरंतर वहां पर चलती रहती है। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। और जब बखानी तो भगवान शंकर को सुख मिल गया। तो सुनिए महेश परम सुख मानी। तो मानी तो हमारो मानी आप, तो हमारी क्यों नहीं मानी। नहीं तो तुम्हारी मुसलमान ने। क्या माने हो आप हमारा बे तक बताओ। हाँ ये बेटा देखो जा रहा है, इधर आओ। उसको जाने दे उनको। चल भाई थोड़ी देर। जाने वाले को पकड़ते क्यों अरे बार बार? ये बेटा अगर ना होता, क्या नाम तुमने बताया हैं? दिलीप। न होता तो ये पक्की सुनो, की दोस्ता न हो पाती, अगर समझ दिलीप गए? ना होता व्यास जी तो हो सकता परशुराम मिथिला से वंचित रहते। बिल्कुल। धन्यम ही भारत वर्षम, धन्या भारत संस्कृति। यही परंपरा है। देखो भोले बाबा और शंकर जी की जहाँ बात है तो देखो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो तुम बेटे जल्दी में हो क्या। भगवान शंकर श्री राम जी के स्वामी भी है। ठीक, तुम तापते भी रहो देखते भी रहो। तिवारी जी, क्या बात है। भगवान शंकर श्री राम जी के स्वामी भी है। भगवान शंकर श्री राम जी के सखा भी है। भगवान शंकर श्री राम जी के सेवक भी है। श्री राम जी और भोले बाबा में 3 प्रकार का संबंध है, सेवक, सखा और स्वामी का। अब देखो ये सिद्धांत पढ़ दे, फिर इसके बाद में वाला होगा। सेवक सखा स्वामी सियपी के अहित निरुपधि सब विधि तुलसी के। ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान पर ये तीनों संबंध भगवान शंकर राम जी वाले एक साथ में प्रकट होते हो। ऐसा कौन सा स्थान? रामचरितमानस के अंतर्गत है एक स्थान जहां पर सेवक का भाव भी
सखा का भी भाव और स्वामी का भी भाव, तीनों एक सिद्धांत के अंतर्गत तीनों संबंध भोले बाबा जाऊ और राम जी के विवाहु प्रकट। शैल जही। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हो। अब बिनती मम सुनहु शिव, विनय कर रहे हैं। देखिए रामचरितमानस को रोज आप लोग पढ़ते हैं और पढ़ा भी कीजिए, अगर ना भी पढ़ते हैं तो पढ़ा भी कीजिए, क्योंकि पढ़ना अति आवश्यक होता है। पढ़ने के बाद में उसको थोड़ा समझा भी कीजिए, ये सरल भी है कठिन भी है, दोनों है इसमें विषय। तो रामचरितमानस में ये सिद्धांत है, अब बिनती मम सुनहु शिव, बिनती एक शब्द आया बिनती। अच्छा बिनती कौन करता है? जिसके अंदर सेवा भाव होगी वही तो बिनती करेगा। अब बिनती मम सुनहु शिव, तो जो बिनती शब्द है ये सेवा भाव का हो गया। इसके बाद में है जो मोह पर निज नेह, निज नेह का जो भाव है इसने रखते हो इसने मित्रवत भाव, बराबरी का भाव अर्थात सखा भाव। अब आ गया स्वामी भाव, तो जाओ विवाह बहु शैल जही यही मुहि मांगे दे। अब ये स्वामी का जाओ भाव विवाह है। बहु, यहाँ पर आदेश हो गया। आदेश कौन देता है? आदेश स्वामी दिया करते हैं। तो तीनों भाव यहाँ पर प्रकट हो गया। और तीनों भाव, इसलिए व्यास जी हाँ मैंने अपना इसे प्रभाव दिखाया अरे और स्वभाव भी बताया। जय हो। देश काल स्थिति भी यही कह रही। मैं हमारे बीच में थोड़ा आदरणीय एक दो त्रिपाठी गीत जी हो जाए, बैठे इसके बाद हैं। में सी लगाइए व्यास जी, रुक जाइए। मैं कठिन पंथ का पथिक ललाम, मैं कठिन पंथ का पथिक ललाम, मैं कठिन पंथ का ये पथिक ललाम, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप, चाहे जितना प्राकृतिक का प्रकोप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे शीतलहर हो, चाहे भी कुछ हो, केवल राम जी का स्मरण करते जाइए। राम ही सुमिरी राम ही जान, राम जी का सुमिरन करो, राम जी का भजन करो, सब दूर हो जाता है। ये प्राकृतिक का जो प्रकोप है कभी जीवन में आने वाला नहीं है। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके मुझको अपने आघातों से। मैं चला जहां जिस पथ पर मैं चला, जहां जब जिस पथ पर मैंने देखा वह आदि अंत, मैंने देखा वह आदि अंत। वर्षा ग्रीष्म व शरद और बीता है बसंत, सुख की न भूख दुख से न द्वेष, सुख की न भूख दुख से न द्वेष। हो गया जगत पृथनाथों से, और मैं कठिन पंथ का पथिक ललाम, करता नित झलझा बातों से। आशावादी मानो हाँ कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की आरी। तो उसे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मतवाला, तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला। धधके अंगारों
वनों के दुर्गम पथ पर निर्भीक विचरने वाला हूँ। सौमित्र धधकती ज्वालांतर्गत मैं निर्भय बढ़ने ये उसी पंथ पर उसी पंथ पर ये बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण हो, जिस पर चलते जन साधारण हो। दुर्गम काज क्यों अपनाते इसका पूछो तुम मत कारण हो। ये वही वंश, हमारा वंश जानते हो मुनिवर कैसा रहा है। गौतम तियगत सुरत कर नहीं परसत पगपानी, मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। ये वही वंश है महामुनि जिसने राक्षस दल मारा है। पड़ गए पैर जिस पत्थर पर उस पत्थर को भी तारा है। जब करती थी धरती ये त्राहिमाम, जब करती थी धरती ये त्राहिमाम, तब मैंने इस मुनितन को धारा लेकर कर में ये कठिन कुठार। इस जगती तल पर आया जितनी थे दम्भी दल जग में, उन सबको मैंने ही मारा। ये देख लखन है वही परश जो है वंश न छाया जो भक्त रहे इस धरती पर। मैं इनका बना सहारा। आप उनके सहारा बने। मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम जलम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न युद्धम प्रससते। ये बालक है हमारे स्टील से अनजान है, अनविज्ञ है। अस्तु। लखन कहा मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानो विदित संसार। को नहीं जान विदित संसारा। अब क्योंकि फिर परिवर्तन हुआ, और जब परिवर्तन हुआ तो शील माने होता है स्वभाव, और शील माने सदाचार भी होता है। आपका स्वभाव और आपका सदाचार कैसा है? माता पिता पिता क्या बात है। और भय नीके गुरु रहा सोच बड़ो जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से भली भांत उऋण हो चुके हैं। यद्यपि माता पिता के ऋण से आप ऋणी हो गए हैं, केवल एक ही ऋण रह गया है। आप हैं श्री दिलीप रैकवार जी की ओर से ये 20 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी एवं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सो जनु हमरे ये माथे काढ़ा दिन चल गए ब्याज बहु बाढ़ा। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, क्या उस ऋण को आपने हमारे माथे पर काढ़ कर लिया था? और यदि माथे पर काढ़ा है तो दिन चली गयऊ ब्याज बहु बाढ़ा। यहाँ पर ब्याज नाम बहाना से है। बहुत दिन हो गए आपको बहाना बनाते बनाते। एक ब्योहरिया बोली तुरत दे में थैली खोली। बाकी रहा
उसको मैं निपटा दूंगा। बुलावे आप ब्योहरिया को, अब कर्जा सभी चुका दूंगा। बुलावे आप शीघ्र ही अपने बेवर भगवान शंकर को बुलावे, ना बुला सके तो दिखावे। तब चुके हो अपन तापो। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। सो चुके हो अब न सो, हुआ है नव युग सवेरा। तभी तो ज्ञानियों ने कहा, जिम जग जागे ही जामिन योगी, परमारथी प्रपंच योगी। तो मैं चाहता हूं कि एक क्षण के लिए जितने भक्त आपके पास बैठे हैं, क्योंकि शीत की पराकाष्ठा है, आप सब लोग वहां से उठें अच्छा और सुनिए हमारी भी बात। अपने भगवान परशुराम का आशीर्वाद लें, फिर वहीं शीतलहर पर चल बैठे। रही है। केवल बिल्ला- एक क्षण के लिए सभी बिल्ला वाले उठे हमें सब आओ। और आदरणीय सभी त्रिपाठी सब आएंगे। लोग आओ, परशुराम जी हमारे से प्रातः काल के राघव बेर दुबे जी आशीर्वाद लो, आओ। जितने भी यहाँ हैं भक्त और आवे। समित के जितना नवयुवक दल है, ये सब आवे यहाँ। जी क्या बात है तिवारी जी। ज्ञानियों ने कहा, न स सभा यत्र न संति वृद्धा। वाह। जिस समाज में वृद्ध पुरुष नहीं, उसे समाज कहते नहीं है, हैं? सब लोग और जितने और भी हो, आज आपने समाज में वो सजीवता सब दी, लोग आवे, सब लोग मैं आपका कृतज्ञ हूँ, ऋणी हो गया।